हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इनके मध्य के प्रेम भाव को हम सब परिचित हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जब भी जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण की रानियों को यह ज्ञात था कि जब तक अर्जुन यहाँ पर हैं, कृष्ण उन्हीं के साथ भोग पाएंगे, उन्हीं के साथ विचरण करेंगे, अभी तो उन्हीं के साथ विश्राम भी करेंगे। अर्जुन जब भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, उनका स्वागत आदर आतिथ्य तो रानियों ने बहुत ही अच्छे से किया। भगवान कृष्ण के कक्ष में अर्जुन विश्राम करने के लिए पहुंचे। संध्या बेला पे जब भगवान भोग पाने के लिए अर्जुन को स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने रुक्मिणी देवी से कहा कि आप अर्जुन को बुलाकर लाइए, हम उन्हीं के साथ भोग पाएंगे। रुक्मिणी देवी को हमेशा यह प्रश्न कृष्ण से निश्चित होता था कि आप जब भी अर्जुन आते हैं तो इतना समय और इतने प्रेम से अर्जुन के साथ ही क्यों रहते हो, किंतु वो पूछने का साहस नहीं करते थे। और जैसे वे अर्जुन के कक्ष में पहुंचे अर्जुन को बुलाने हेतु, तो बहुत देर होने के पश्चात भी जब श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी लौट कर नहीं आई, उन्होंने सत्यभामा से कहा कि आप जाइए अर्जुन और रुक्मिणी देवी को बुलाकर लाइए। सत्यभामा भी लौट कर नहीं आई। श्री कृष्ण ने जाम्बवती, कालिंदी ऐसे करते करते अपने 16,108 रानियों को भेजा और वे भी लौट कर नहीं आए। तो श्री कृष्ण स्वयं उस कक्ष में चले गए देखने हेतु कि ये सब अब तक लौट कर क्यों नहीं आए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस कक्ष में पहुंचे और उन्होंने वह अद्भुत दृश्य देखा कि अर्जुन तो निद्रा अवस्था में है, किंतु सारी रानियां उनके चारों ओर उनको घेर के बैठे हुए हैं। कोई अर्जुन के पैर के पास, कोई उनके हाथ के पास, कोई उनके बालों के पास कान लगाकर सुन रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अर्जुन के रोम रोम से एक ही नाम निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारी रानियों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिला कि ना केवल अर्जुन, कृष्ण भी अर्जुन से इतना प्रेम भाव क्यों रखते हैं। अर्जुन तो जागृत अवस्था में कृष्ण का स्मरण करते ही थे, उनका नाम लेते ही थे, किंतु निद्रा अवस्था में भी उनके रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम निकल रहा था। कलिसंतरण उपनिषद में वर्णन किया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान हरि के नाम के अलावा और कोई भी गति नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन युद्ध चल रहा था, किंतु उस 18 दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रों से अंधे तो थे किंतु पुत्र मोह में भी अंधे थे, जो 18 दिन युद्ध में 9 दिन तो उन्होंने संजय अर्थात जो वल्गम मुनि के पुत्र थे और वेदव्यास जी के शिष्य थे। वेदव्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि अर्थात उस कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, संजय अपने नेत्रों से, अपने दिव्य दृष्टि से सारा कुछ देख सकते थे। यह आशीर्वाद वेदव्यास जी ने संजय जी को दिया था। तो उस युद्ध में संजय को धृतराष्ट्र जी ने 9 दिन तो कुछ भी पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, किंतु 10वें दिन उन्होंने पूछा कि हे संजय,
उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध के लिए पहुंचे हैं, उनमें क्या हुआ है बताओ। किम कुरुवत। संस्कृत में जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होता है, तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा किम कुरुवत, क्या किए हैं, 9 दिन क्या किए हैं, ये मुझे बताओ। क्योंकि उस 9 दिनों तक तो युधिष्ठिर महाराज जी को मोह माया के वश यह लग रहा था कि विजय तो मेरे पुत्र के निश्चित है, क्योंकि मेरे पुत्र के साथ इतने सारे रथी महारथी, भीष्म पितामह सब है, और पांडवों के पास तो इतनी बड़ी सेना भी नहीं है, तो विजय तो निश्चित मेरे पुत्र की होगी और कुछ ही दिनों में ही होगी। किंतु 9 दिन कुछ भी धृतराष्ट्र के अनुसार निर्णय सामने नहीं आ रहा था, तो उन्होंने संजय को पूछा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। धृतराष्ट्र जी को यह ज्ञात हुआ कि वह धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरु महाराज जी की भूमि है, और मेरा पुत्र अधर्मी है, पांडवों के पुत्र धार्मिक है, विजय उनकी निश्चित है। इसलिए वे अंदर से थोड़े से घबरा गए, भय उत्पन्न हुआ, और उन्होंने 9 दिन पश्चात संजय से जिज्ञासा की। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, यह अमूल्य ज्ञान हम सबको भी निश्चित ही पढ़ना चाहिए, उसे जीवन में अनुसरण करना चाहिए। भगवान का नाम अत्यंत परम पावन है। कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी, धर्म की जो भूमि थी, क्षेत्र था, वह भी परम पावन था। धाम का भी उतना भी प्रभाव होता है। कई बार वर्णन किया गया है कि स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, बल का प्रभाव इतना नहीं होता जितना स्थान का प्रभाव होता है। जैसे आप भौतिक संसार में भजन करो, जप करो, तो उतना उसका फल मिलेगा, किंतु उतनी तीव्रता से प्रभाव नहीं हमें अनुभूति होगी। किंतु आप यदि स्थान उचित हो, धर्म का हो, परम पावन हो, जैसे वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवद्वीप, पंढरपुर, इन धाम में आप जो कुछ भी साधना करते हो, भजन करते हो, जप करते हो, तो उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। श्री धाम वृंदावन में जब हम अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं, कक्ष से बाहर निकलते हैं, तो इच्छा हो ना हो साधुओं के दर्शन होते हैं, गौ माता के दर्शन होते हैं, यमुना रसरानी के दर्शन होते हैं। और जो भी हम जप करते हैं, अपने मन को उतना तीव्रता से उसमें रत नहीं करना पड़ता, जितनी सहजता से मन अपने आप ही रत हो जाता है धाम के प्रभाव से। तो वो परम पावन धर्म की भूमि थी, इसलिए अर्जुन की विजय निश्चित थी। कृष्ण का ज्ञान था, भगवान कृष्ण का नाम उनके साथ था। यदि आप भी यह आनंद स्वयं को, अपने कुल को, जैसे कुरुवंश अर्जुन का एक नाम है, जिन्होंने अपने कुल का गौरव न केवल बढ़ाया अपितु सबको आनंद भी दिया कृष्ण के यथारूप ज्ञान से। तो यदि आप, हम सब अपने कुल को, समाज को और स्वयं को भी आनंदित करना चाहते हैं, तो इस भगवद गीता का यथारूप ज्ञान लेना उतना ही अनिवार्य है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को खुद भी आचरण करते हैं, औरों को भी देते हैं, जिससे परम आनंद के हम भी लाभान्वित हो और भी लाभान्वित हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण।